विज्ञानी मत बनो। आपको बनना है तो भक्त बनो। और आप ढूंढो, कोशिश करो कि भगवान कहां है। मंदिर की स्थिति आपने देखी हो, मंदिर में महापुरुष हैं, ऐसा नहीं है वो मंदिर में कुछ नहीं है, मंदिर में महापुरुष हैं। महापुरुषों से आप ये सीखिए कि महापुरुषों ने क्या किया है। बस 2 सेकंड चिंतन करो, राम जी ने क्या किया, राम जी को कितने संघर्ष हुए, और भगवान और कृष्ण ने कितने भोग भोगे। ये कथा आपके सामने आएगी। बाढ़ में जाए परिवार, बाढ़ में जाए रिश्तेदार और बाढ़ में जाए घर, हमको अपने भोग विलासों से मतलब है। सियावर रामचंद्र की जय। एक कृष्ण युग की कथा हो। ये भगवान का जन्म होने के बाद आपको सुनाई जाए। तो कथा का रूप जो है 18,000 श्लोक का निचोड़ होता है। कहीं से शब्द, कहीं से युद्ध, कहीं से रोरा, और भानुमति ने कोरमा जोड़ा। ये कहानी तो नहीं, कहानी है तो आपके सुख सागर में घर में है। आपके घर में, हर आदमी के घर में सुख सागर जो रखा हुआ है। तो टेंशन होता है तो घर के बच्चे कहते हैं कि कोई किताब पढ़ो। किताब पढ़ने से टेंशन खत्म थोड़ी होता है, राक्षस मन ही नहीं लगने देते हैं। सुख सागर मैंने कल आपको बताया था। वकील चाहिए, वकील। जज आपकी सुनेगा, कितनी भी दोस्ती हो जाए जज से, कितना भी हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, सेशन का जज आपका दोस्त है, लेकिन बगैर वकील के नहीं सुनेगा। तो भगवान के यहाँ, यदि भगवान के यहाँ कोई आपको पेशी लगाना है तो वकील चाहिए। भूदेव, ब्राह्मण, आगे का प्रसंग जो है भगवान के जन्म होने के बाद सुनाया जाएगा। अभी तो राम का जन्म होगा। बंधुओं, भागवत की कथाएं जो है कई 18,000 हर युग में 56 और 40 कोट जो जीव और देवताओं से संबंधित है। जीव और देवता। तो बंधुओं, धर्म महाराज, एक पड़ोसी सुखदेव जी ने कहा कि ईश्वर जब देता है दृष्टांत शपथ खोल के देता है। एक कोई भक्त था। भक्त कैसा होता है? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र नवावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र नवावा, ये सब जो है पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। भगवान की कथा को तो पढ़ा लिखा ही समझेगा। आदमी की कम नहीं है, आदमी को तो सेवा करना चाहिए। आदमी को भगवान की कथा सुनने का लेख 2 लोगों को, राजाओं को या सिद्ध पुरुषों को। अनादिकाल से मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये भागवत बोल रहा है, इसका रिसर्च कर दिया। श्रीमद् भागवत बोल रहा है कि भगवान की कथा सुनने का 2 लोगों को जो लेख है। राजा तो इसको जो कराते हैं, झंडा गड़ा देते हैं। और क्यों कराते हैं? कि मानव की बुद्धि बदले। जो मानव भटक रहा है, कैसे भटक रहा है? जैसे कस्तूरी मृग
जा मंदिर में, बा मंदिर में, बा देवता पे, बा नावते पे, बा ढोरा पे, बा पे जो झाड़ा फूंकी करे वाले पे, जा डॉक्टर पे, बा डॉक्टर पे। तो इसके लिए भगवान ने क्या कहा? तो भगवान की कथा और मंदिर बनाया है मानव के लिए कि भटका हुआ मानव जो स्थिर तो हो भी जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बमूर के वृक्ष में जो है चंदन का पेड़ आ जाए, उग जाए, तो वो चंदन भी बमूर के पेड़ के साथ चला जाएगा। और चंदन के बगीचे में बमूर के पेड़ हो जाए तो वो चंदन के रूप में बमूर का पेड़ जो है चला जाएगा। कितना अंतर है। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, महापुरुष जो होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो भागवत के रूप में भटके हुए मनुष्य को स्थिर करते हैं। क्योंकि मानव से बड़ा भारी भगवान का मोह है। भगवान ने मानव को दिया है 84 लाख नरक योनियों के गर्भ, नाना प्रकार के जो है नष्ट होने के बाद जब जो जीव घबराता है, प्रभु हम बहुत परेशान है, हमको मनुष्य योनि में जन्म दो, तो भगवान बड़े दयालु है, मनुष्य योनि में जन्म देते हैं। पर मनुष्य कर्म कहाँ से करोगे? माँ बाप तो संस्कार सिखाते नहीं है। माँ बाप तो ये कहते हैं डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, लेकिन माँ बाप को चाहिए पहले आदमी बनाने का। हर माँ बाप को चाहिए कि हम अपने बालक को आदमी बनाना सीखें। पहली सीढ़ी तो संभालो उसकी है? पहली सीढ़ी यदि आप संभालोगे तो श्रोता हो, पीछे पीछे भगवान एक भला आदमी किसी नदी के किनारे पर जो है शौचालय के लिए जाता है, और शौचालय के बाद में वो एक दीवार में जो है लोटा लेकर के जो है इस तरह से टकराता है, पीतल का लोटा। अब तो शौचालय के लिए बोतल से चले जाते हैं लोग, प्लास्टिक की बोतल। पहले के महापुरुष जो मानव थे, ऋषि मुनि संत महात्मा, उनको संस्कार देते थे कि यदि आपको शौचालय के लिए जाना है तो लोटे को लेके जाना और जनेऊ कान पर रख के जाना। तो एक शौचालय करने के बाद जो है दीवार में जो है लोटा लगाता है तो उसमें आवाज आती है, पीतल का लोटा, और पीतल का भीतर जो बर्तन गड़ा हुआ है। अब आप बर्तन में क्या है? सोना चांदी भरा हुआ है, सोना चांदी। सोने चांदी को देख करके और भगवान ऊपर से विमान में लक्ष्मी को लेकर के विष्णु भगवान जो घूम रहे हैं और सारा दृश्य दूरबीन से देख रहे हैं। भगवान के पास बहुत बड़ी दूरबीन है जो तीनों लोग दिखाई देते हैं। दूरबीन से देख के तो भक्त कहता है कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, छोड़ के चला आया, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, ये तो विपत्ति बन जाएगी। पापियों का गड़ा हुआ था। भगवान पुष्पों की वर्षाएं करने लगे। घर आकर के उसने अपनी घरवाली को बताया कि आज मैं शौचालय के लिए गया, शौचालय से निमित्त होकर के मैंने मिट्टी दीवार में लोटे को लगाया तो उसमें जो है एक पीतल का बटुआ जो है दिखाई दिया। जैसे पुराने जमाने में मोटे मोटे जो है पीतल के कांसे के बटुए होते थे, इसको तमड़ी कहते थे, बटुआ दिखाई दिया।
तुमने क्या किया कि मैंने तो उसको छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? छोड़ दिया ऐसा इसलिए किया कि भगवान देता है तो छप्पर फोड़ के देता है। धर्म कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर के अधीनस्थ होती हैं, आदमी के अधीनस्थ नहीं है। धर्म ईश्वर के अधीनस्थ है। महल, महल माने मकान, और यज्ञ और लड़की की शादी, इसके लिए भगवान के यहां से स्पेशल कोर्स आता है, बजट। जैसे गवर्नमेंट कन्याओं की शादी कर रही है, ऐसे ही भगवान के यहां से बजट आता है। बजट किसको मिलता है? जिसका बिल पावर बहुत अच्छा होता है, जो भक्त है, जिसे ईश्वर के प्रति भरोसा है कि ईश्वर है। तो श्रोता, पड़ोसी जो है, ये सारा वृत्तांत जो है घरवाली का और उसके आदमी का सुन रहा था। सोचिए, दीवाल के कान होते हैं, दीवाल के क्या होता है? कान। पड़ोसी की घरवाली ने जो ये सारी कहानी सुन ली, तो उसने अपने आदमी को बताया कि ये सारी जगह का नक्शा खींच लो। आदमी जो है नकल करने में बड़ा माहिर हो गया है कल युग में। तो वो वहीं पहुंचा नदी के किनारे, दीवाल के पास। जो बाने जो है वो दीवाल का बटुआ खरीदा, पड़ोसी ने तो उसमें सांप और बिच्छू देखा। राम, सोना चांदी, सांप बिच्छू, सांप और बिच्छू। तो उसने कहा कि देखो भी, इसने तो हमको मरवा दिया होगा, अब क्या करें? अब महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान ने बुद्धि को घुमा दिया। उसने ये सोचा कि अब एक काम करो कि जब बटुए उखाड़ ले, उखाड़ के हैं अच्छे कपड़ा से इसका मुंह बांध के और इसको ले चलो। जिस पड़ोसी ने ये बताया, जो पड़ोसी सोना चांदी का रूप बना करके छोड़ के आया है, उस पड़ोसी के घर में ऊपर से जो ट्रैक्टर से, पहले धोंधुआ हुआ करते थे, धोंधुआ, अब हो गए हैं ट्रैक्टर, लोहे के, दीवाल से दीवाल लगा, और उसने लाके बटुआ को पड़ोसी के घर में छोड़ा। तो पड़ोसी के घर में क्या छोड़ा? सांप और बिच्छू। लेकिन वो हो क्या गया? अरे हीरा मोती, सोना चांदी, हीरा मोती। देख, अपनी घरवाली से कहता है कि भगवान देता है तो कैसे देता है। राम नाम के हीरे मोती, बोलो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट सको तो लूट लो प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट सको तो लूट लो प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्रीमद् भागवत। और वक्ता, इनका दोनों का होना चाहिए तार ही। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित का सुखदेव का एक ही तार था, यह मोक्षी में। तो ये जितने भी मेरी पंडाल में श्रोता बैठे हुए हैं, ये मेरे भगवान।
श्रोताओं को भगवान समझाए, किसने बताया? सुखदेव ने। सुखदेव शब्द का अर्थ क्या है? अवधूत गति से। संसार के भक्तों को जो उनकी पंडाल में कथा का श्रवण करने आता था, सबको सुख देने की योजना बनाता था। और भगवान के जो मंत्र हैं, जो रिसर्च हैं, वो सुनाते थे। 7 सुख देने के लिए 7 जो चरित्र हैं हम लोग सुनाते हैं, और ऐसे सुनाते हैं मन को मोहित करने के लिए। मन आत्मा से कोई मतलब नहीं। अब ये निजी कथा है, सार्वजनिक कथाएं हम लोग भी सुनाते हैं तो अपना रूप बदल देते हैं, श्रोताओं को ले जाने की कोशिश है कि श्रोता रहिएगा तो हमारे लिए सब कुछ लाएगा, वस्त्र भी लाएगा, चावल भी लाएगा, आटा भी लाएगा, फल भी लाएगा, चूड़ी भी लाएगा, बीछिए भी लाएगा, ढरा भी लाएगा, अन्न भी लाएगा, क्योंकि ये भी लेख है इसमें कि तीर्थ में रीते आप जाओगे तो भूत लग जाएंगे साथ। इसलिए भले ही एक फूल लेके आओ, भले ही एक लोटा में है, एक गिलास में दूध लेके आओ, चिल्लावत का बहुत बड़ा महत्व है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो देवी मैया की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, 1000 वर्ष सहस्त्र वर्षाणी संस्कार देवा नाम सुशोभित ब्रह्म वेद मंत्र। वेद शब्द का अर्थ क्या है? जिसके अंदर कोई भेद नहीं है। वेद, और वेद का रूप क्या है? वेद किसके पास था? महाराज सुखदेव के पास। या विवेकानंद का नाम सुना हो? विवेकानंद। और आज आप देखिए हिंदुस्तान में विवेकानंदों की कोई कमी नहीं है। जिसने पीले वस्त्र रंग लिए, जिसने दाढ़ी रखा ली, और जिसने हाथ में छड़ी ले ली और अपना नाम विवेकानंद रख दिया, और ऐसी बोली लेमन जूस की बोली, उतना ही बोली। तो विवेकानंद, और इनके पास जो मंत्र वेद की गति, और इनको क्या कहा जाता था? योगी मन मंत्र। योगी आया ये वेदों वाला, किया है उजियाला, इसने सच्चे ज्ञान का, ये देवता था सारे हिंदुस्तान का। योगी बोलो। योगी आया ये वेदों वाला, किया है उजियाला, इसी ने सच्चे ज्ञान का, ये देवता था सारे हिंदुस्तान का। योगी आया ये वेदों वाला, इसने ज्ञान का, ये देवता। श्रोताओ, महापुरुष भी मरते नहीं है कभी। महापुरुष जब तक ये पृथ्वी रहेगी। महापुरुष में कौन कौन आते हैं? सीता, कौशल्या, राधा। महापुरुष अनुसुईया। महापुरुषों में ये जितने भी ये जिंदे हैं, अजर अमर, ये कभी नहीं मरते। और वीर पुरुष कभी नहीं मरता है। वीर
महापुरुष होता है वो वीर पुरुष भी होता है। आत्मबल इसका अच्छा होता है, सेटिस्फैक्शन। हमारे ऋषि मुनि आत्मबल की रक्षा करते हैं। सिद्ध पुरुष जो है आत्मबल का वरदान देते हैं। आत्मबल से बुद्धि का विकास होता है। आत्मबल से ये मोतियाबिंद जो नष्ट होता है, ऑपरेशन, जैसे जरा सी बीमारी हुई ऑपरेशन। अब डॉक्टर हो गए, पहले जो है हकीम हुआ करते थे, हकीम, और उससे पहले जो है विशेषज्ञ हुआ करते थे। जैसे सुखैन नाम के वैद्य की कथा है। सुखैन जिन्होंने मरे हुए आदमी को जिंदा किया। तो महापुरुषों की जो वंशावली है उसको लेके चलना चाहिए। और श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, इसमें नित नाना नाना चाहिए, नित नाना चाहिए, बोलो नाना चाहिए, नित 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 नाना चाहिए। भागवत रूपी गंगा में नित नाना चाहिए, नित नाना चाहिए। भागवत रूपी गंगा में नित नाना चाहिए, नित नाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नित नाना चाहिए, नित नाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नित नाना चाहिए, 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 नित नाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नित नाना चाहिए, नित नाना चाहिए। संग रूपी गंगा में नित नाना चाहिए, नित नाना चाहिए। देवी मैया की माताओं से हमारा निवेदन, बच्चों को संस्कार, ये बहुत बड़ी संपत्ति है आपकी। बच्चे नाती पंथी अपने घर के सदस्यों की बुद्धि में बैठने की कोशिश करो। इनके मोतियाबिंद को हटाने की कोशिश करो। नकली मत अड़ो, असली अड़ो। असली शब्द का अर्थ एक दृष्टांत आता है। श्रीमद् भागवत, विश्वकर्मा का नाम आता है, विश्वकर्मा। और भगवान शंकर और पार्वती ये मरते नहीं है, न इनका जन्म होता है न ये मरते हैं, न कंस मरता है, कोई नहीं मरता है। बंधुओं, आदमी अपना शरीर छोड़ता जाता है, बदलता जाता है। आज आदमी के पिंजड़ा में जो है कोबड़ हो है, ये ढांचा है। जो मर जाता है शमशान में जलाया होता है, फूल मालन से सजाएगा, रोरी से, कलाए से, यानी क्या क्या करके जाते हैं। लेकिन जब पिंजड़ा में बैठो तो वो इसको सिद्ध पुरुष पहचान सकते हैं। कुत्ता बैठो है कि मुर्गा बैठो है कि कबूतर बैठो है कि अहंकारी बैठो है कि भैंसिया बैठी है कि गाय बैठी है, ये तो देखना पड़ेगा महापुरुषों को। इस पिंजड़े में कौन बैठा है? महाराज सुखदेव जी कहते हैं
एक दिन हिमालय पे एक मीटिंग हुई। जैसे ग्वालियर का प्रशासन या भोपाल का प्रशासन कोई नई योजना बनाता है तो मीटिंग करता है। मीटिंग में अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाता है। तो ऐसे ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बुलाया ब्रह्म ने। ब्रह्मा ने प्रेत, जैसे बाबा बैरागी साधु संत आते हैं कहते हैं कि तुम्हारे घर में प्रेत है, जिंद है, अघोरी है, ये सत्य है। बारात की बारात, जैसे आपके थाने का टीआई है और टीआई के साथ में कई सिपाही चलते हैं, दीवान चलते हैं, चौकीदार चलते हैं, दलाल चलते हैं, अभिमानी चलते हैं, सब एसपी चलता है। तो ऐसे ही प्रेत जो है और जिन जो हैं ये बहुत बड़े जो है शक्तिशाली, इनके साथ में कई तरह की आत्मा चलती है। तो बंधुओं, शंकर जी अपनी पार्वती घरवाली को नादिया पे बैठा रहे हैं और नादिया कैसा रहे ढूंढो और बिल्कुल मरो मराओ कमजोर। शंकर जी के पास नादिया ढूंढा और कमजोर। और भगवान ब्रह्मा विष्णु जो है अपनी घरवालियों को ले गए गरुड़ वाहन पर और हंस पे, क्योंकि ब्रह्मा का वाहन और विष्णु का वाहन दोनों का हंस और गरुड़ है। और शंकर जी का वाहन जुड़ा ना दिया। तो धीरे धीरे पार्वती पहुंची कहां? हिमालय पे। तो पार्वती के देख कर सरस्वती हंसने लगी। जैसे आजकल की नारियां नकली हंसती हैं, सिया रामचंद्र की जय। देवियां नकली नहीं हंसती हैं। देवियों के पास तो मुस्कुराहट होती है। सिया रामचंद्र। तो ऐसे ही सरस्वती नाम की देवी मुस्कुराहट तो देवी थी, बहुत बड़ी शक्ति थी जो तीनों लोगों को जो संचालित कर रही थी। तो पार्वती को देख करके प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती की बुद्धि उल्टी घूम गई। पार्वती ने ये कहा कि ये सरस्वती हमको देख के हंस रही है। सही अकेले में जो है पार्वती के पति शंकर जी जो है मिले तो पार्वती का मुंह जो है फूल के भुट्टा हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती का मुंह कैसे हो गया? फूल। और ये कहा कि घर चल के देखूंगी तुझे। सियावर रामचंद्र की जय। तू घर चल। मैंने कई बार समझाया है कि तू भूत प्रेतों में रहता है, 24 घंटे भंग धतूरा खाता है, न जाने क्या क्या करता है। और सरस्वती ने मेरा अपमान किया है समाज में। तो भगवान शंकर भोलेनाथ, भोले बाबा चुप हो। एक आकाशवाणी धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आकर के हिमालय पर जो तीनों लोगों के बंगला थे, भगवान ब्रह्मा का बंगला, विष्णु का बंगला, शिव जी का बंगला, जैसे गांधी रोड पर जो अधिकारियों के बंगले एक आमने सामने है, इसी तरह से हिमालय पर जितने भी शक्तियां हैं उनके सबके बंगले इकट्ठे थे। बंगले। तो पार्वती ने घर पहुंचते ही अपने आदमी का खून पीना शुरू किया और रात को 12 बजे शंकर भगवान रूठ के चलते, रूठ के और रूठ के चले तो एक शत्रुपा के आश्रम पर पहुंचे जाकर। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, शत्रुपा के आश्रम पर पहुंच जाते हैं
और सरस्वती को पता लगता है पार्वती के घर में दीपक जल रहा है। जब बिजली नहीं थी, पार्वती के घर में घी का दीपक जल रहा है या किसी का भी जल रहा है, उजेरा हो रहा है, तो सरस्वती अपने गेट से बाहर आ गई और पार्वती के पास आई। पार्वती के पास आकर के अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी, तो पड़ोसी उसको कहते हैं, जो पड़ोसी के दुख दर्द में और खुशी उमंग में आनंद में आता है और सहयोग करता है, उसको पड़ोसी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। पड़ोस एक बहुत बड़ा जो है समतीर्थ माना गया है। पार्वती के यहाँ सरस्वती आई तो सरस्वती ने पार्वती से क्या कहा, पार्वती आज खुशी नहीं है। इतनी कहिए कि पार्वती के आंसू टप टप जो टपक उठे। कुछ सीधी भोली वाली पार्वती आत्मा रूठी। अब आंसू भी असली और नकली होते हैं सर, ये भी पहचान करनी चाहिए। आंसुओं की पहचान महाराज सुखदेव जी कहते हैं देवियों से, आंसुओं को पलकों पर लाया ना करो, दिल की बात को किसी को बताया ना करो। आंसुओं को बोलो लाया ना करो, दिल की बातें किसी को बताया ना करो। आंसुओं को पलकों पर लाया ना करो, दिल की बात को किसी को बताया ना करो। आंसुओं को पल पे लाया ना करो, दिल की बातें किसी को बताया ना करो। बोलो शंकर भगवान की जय। मन मंथन समुद्र मंथन की तरह, जैसे आगे की कथा में समुद्र का मंथन होगा, ऐसे ही भक्त और प्रकृति और दुष्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था द्रौपदी का एक महामंत्र, दुष्ट जैसे रस्सा कच रहा है, इधर भक्त हैं इधर दुष्ट हैं। जैसे स्कूल में बच्चे रस्सा खींचते हैं तो 6 बच्चे इधर होते हैं 6 बच्चे इधर होते हैं, अब विजय किसकी होती है, जिसकी विजय जो परमात्मा करता है। तो ऐसे ही जब पार्वती के पास पहुंचती है, पार्वती के आंसू टपक उठे और पार्वती ने अपनी जो दिल की और एक शब्द और कह दिया। पार्वती के आंसू टपक के सरस्वती बोली कि पार्वती तुझे आदमी से कैसे बदतती होगी, या वह रामचंद्र की जय। धन्य सरस्वती। सरस्वती ने ये और कह दिया कि पार्वती तुझे आदमी से कैसे बदतती है। जाकर यहाँ तो भूत प्रेत नाना प्रकार की आसुरी शक्तियां, सांप बिच्छू, उनमें खेलता है, सांपों में खेलता है, बिच्छुओं में खेलता है। पार्वती चुप। और पार्वती एक बात और है, मैंने श्वान कार्तिक और गणेश को कभी खिलाते हुए नहीं देखा। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी ने कभी गणेश को श्वान कार्तिक को नहीं खिलाया, नहीं खिलाया। इतना कहके और सरस्वती चली गई। भगवान शंकर आए तो शंकर भगवान से उसने क्या कहा कि महाराज हमको महल चाहिए, महल। एक ना लक्ष्मी वो जो हाथ पकड़ के ले गई और उसने अपने घर में इस चौक में ऊपर नीचे फलाना ठिकाना बाथरूम में रसोई में सब जगह घुमाया। और ये उसने कहा कि तेरे आदमी ने क्या किया, तेरा आदमी तो जो झोपड़ी में रहता है, मरघट में रहता है, मेरे आदमी ने कितना बड़ा जो महल बनाया है संगमरमर का। पार्वती बोली कि महाराज मुझे महल चाहिए, महल, और नहीं मैं तुमको तलाक दे। रामचंद्र जी श्राप दे दिया, पार्वती ने श्राप दे दिया।
यदि आप महल चाहिए, क्यों कि दुनिया को तुमने जो तीनों लोगों की बस्तियों को जो बसा दिया है। सुखदेव जी ने कहा, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, धन धन भोले बोलो तुम्हारे, धन भोले नाथ तुम्हारे, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, धन धन भोले नाथ तुम्हारे। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु के पास जो है ये पत्थर का महल है, 3 चौका, और तेरी बुद्धि स्थिर हो जाए, तेरी शक्ति और मेरी सिद्धि, तो सोने का महल बनता है। महाराज ने तो चाहती मुझे चाहिए सोने का महल। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, ज्ञान नाम गर्गण्यम बांदराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम। भक्त भगवान के लिए कोई दुर्लभ नहीं है। पार्वती दोनों आंखें बंद कर ले, समाधि लगा जा। पार्वती ने समाधि लगाई, 2 आंखें बंद कर। जो पार्वती ने, भगवान ने कहा कि एक आंख खोल, एक आंख खोली तो एक चौकों में है। अब पार्वती 2 आंखें खोल, 2 चौकों में है। और अब पार्वती में तीसरा नेत्र खुलता है। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो 3 चौका सोने का महल। उस महल का नाम लंका। उस महल का नाम क्या है? जो सोने की लंका। एक पुलस्त नाम के ऋषि, पुलस्त, उस लंका की स्थिति क्या है कलयुग में? क्या थी? कलयुग शब्द का अर्थ क्या है? जिसके यहां जो पाप बढ़ जाए उसको कलयुग कहते हैं। सतयुग कलयुग नष्ट नहीं होता है, राक्षस कभी मरते नहीं है। और भगवान तो देखते हैं, सतयुग द्वापर कलयुग 6 घंटे, 6 घंटे कलयुग, 6 घंटे द्वापर, 6 घंटे त्रेतायुग और 6 घंटे। कृपया सभी सज्जन अपनी अपनी जगह पर भगवती का नाम लेके खड़े हो जाएं। आरती होगी, आरती। शक्ति का खेल, शैलियों का खेल अलग अलग होता है। ये जो कथा सिद्ध पुरुषों के रूप में जो आपको श्रवण कराई जा रही है, इस तरह से हमें आप दर्शन देते रहोगे तो भगवती आपको दर्शन देती रहेगी। भगवती का दर्शन कैसे होता है पता है आपको? सोते में दर्शन दे गई रे, सोते दर्शन दे गई रे, बोलो सोते में दर्शन दे गई रे, सोते में दर्शन दे गई रे, बोलो सोते में दर्शन दे गई रे। एक छोटी सी कन्या सोते में दर्शन दे गई रे, छोटी सी कन्या केला देवी नाम बताएंगे, केला देवी नाम बताए गई रे। छोटी सी कन्या सोते में दर्शन दे गई रे, छोटी सी कन्या सोते में दर्शन दे गई रे। छोटी सी कन्या। बोलो लक्ष्मी मैया की। बाप को समझाओ, उनके सहयोगियों को समझाओ, उनके बाबाओं को समझाओ। कन्या को बचाओगे, कन्याओं को खिलाओगे, कन्याओं को पिलाओगे तो ये कन्या है आपके नाम को रोशन करेंगे। भागवत पुराण की
भागवत पुराण की अति पावन पुराण की धर्म भक्ति की आरती अति पावन पुराण की महापुराण निगम कल्प फल कवि निगम कल्प परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधार लीला रति रस रस निदान की लीला रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मति निद्रता पुनिवारिणी कलिमल मति निद्रता पुनिवारिणी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सकल सकल सुखकारिणी सुमोषधि हरि चरित गान की सुमोषधि हरि चरित गान वो आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की इससे ये विलास भी मोह विनाशिनी इससे विलास भी मोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रस प्रकाशिनी भगवत तत्व रस प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की मन उल्लासिन परमहंस मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजानी की कथा अकिंचन प्रिय सुजानी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विज्ञान खान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सततं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव
जय। जय जय सीताराम। महाराज की जय। नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। भागवत पुराण की जय हो, भागवत पुराण की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, ब्रह्मलीन महात्मा लोचन दास महाराज की जय हो, राज राजेश्वरी केला मैया की जय हो, राज राजेश्वरी केला मैया की जय हो, बोलो संत समाज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।